अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहा, क्यों नहीं बूस्टअप कर पा रहा? तो इसकी को बहुत सारी बेसिक्स रीज़न्स हैं, जिनमें सबसे पहली आती है फिस्कल मैनेजमेंट। देखें, जब किसी कंट्री ने अपनी इकॉनमी को बूस्टअप करना होता है तो उसने सबसे पहले अपने जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, जो बजट वगैरह हैं, उनको अपनी इकॉनमी के लिहाज से जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। अपना टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का फ़िलहाल बहुत ही ख़राब है। पंजाब वाले टैक्स दे रहे हैं, सिंध वाले जो है ना वो कुछ टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स पेयर्स हैं, कुछ नहीं हैं, और KPK वाले इसी तरह, और बलूचिस्तान वाले जो है वो आधे से ज़्यादा आबादी उनकी ऐसी है जो कि टैक्स पेयर बिल्कुल है ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह के FBR ने रिसेंटली बहुत सी पॉलिसीज़ जो है वो मुरतब की हैं, अगर हम इनको एक स्ट्रेटजिक वे में लेकर चलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर लगा एक बड़ा बैरियर जो है वो हटा देंगे, जो कि इसकी इकॉनमी को थ्रेट कर रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ जो होती है वो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। लेकिन जब हमने किसी कंट्री की इकॉनमी को बूस्टअप करवाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो स्किलफुल हों, ठीक है, उनके पास अपडेटेड स्किल्स मौजूद हों, उनके पास IT टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हों, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकल रहे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग हो, और जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आगे उसी हिसाब से जॉब्स वगैरह मिलें, तब जाकर जो है वो हम अपनी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती के तौर पर ये चीज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लाखों बच्चे जो है वो पाकिस्तान से बाहर का रुख करते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान लाखों अपने डेवलपिंग एक्सपर्ट से महरूम होता चला जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये दूसरा बैरियर जो है ये भी पाकिस्तान की इकॉनमी को जो बूस्टअप नहीं होने दे रहा वहाँ से भी हटा देंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी में तीसरा जो स्टेप है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का मजबूत है, उसका एजुकेशन सेक्टर, उसका हेल्थ सेक्टर, उसके पोर्ट्स वगैरह ये अच्छे से डेवलप्ड हैं, तो हम जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की याफ्ता होते हुए देखेंगे, जो कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनके अंदर मौजूद बहुत से गैप्स हैं जिनको हम आज दिन तक फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, इन गैप्स को हम जो है वो नहीं ओवरकम कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बात यह है कि हम एक चीज़ को करना ही नहीं चाह रहे, बेसिक से उसको पकड़ना ही नहीं चाह रहे। जब किसी इशू को सॉल्व करना होता है तो उसकी बेसिक रीजंस जो है वो पकड़ी जाती है, ठीक है, जिससे वो इशू जो है वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा इसके अंदर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। देखें, अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में, अपनी इंपोर्ट्स में एक बैलेंस अगर हमने रखा हुआ है तो हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी। अगर नहीं रखा हुआ तो उसकी वजह से क्या है, अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। अब देखें कि हम एक्सपोर्ट्स में हमारी बहुत ही सस्ती चीज़ें जो है चावल, फ्रूट्स वगैरह, सर्जिकल और स्पोर्ट्स के अलावा हम कोई चीज़ बाहर अच्छी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, लिहाजा। और इम्पोर्ट जो हम करते हैं वो महंगी चीज़ें, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं इम्पोर्टेड, और इसके अलावा कपड़ा वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सारी की सारी बाहर से मंगवाते हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, ठीक है, वो कन्फेक्शनरी से लेके, ग्रॉसरी से लेके, वो आपकी कॉस्मेटिक्स से लेकर, वो मेडिकेशन से लेकर, आपकी वैक्सीनेशन से लेकर, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये सारे के सारे हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लाखों डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर भेजने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनते। अगर हम इंपोर्ट्स को कम करने में और अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारा ओवरकम हो जाएगा, और पाकिस्तान की इकॉनमी इससे ज़रूर बूस्टअप होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।